हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप रीयूनियन के करीब हो। क्या आपने कुछ साइंस बताए मैंने, जिससे आपको ये पता चले कि आपके रीयूनियन के आप कितने करीब हो, आपके डीएम कब आ सकते हैं और कब आने वाले हैं। जैसे कि सवाल था कि डीएम कब वापस आएंगे मैम, है ना, तो उसी का जवाब मैं दे रही थी और मैं कुछ साइन और भी बताना चाहती थी, और लेकिन जो है वीडियो मेरा लंबा हो रहा था, इसलिए मुझे कट करना पड़ा। सो मैं अब बता रही हूँ आपको कि इसके अलावा आपको उस समय एंजल नंबर बहुत दिखने लग जाएंगे जब आपके डीएम आने वाले होंगे ना, एंड रीयूनियन होने वाला होगा ना, जिसको कहते हैं परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन। ये जब होने वाला होता है ना, आपके बहुत सारे मैसेज आने लग जाएंगे आपको 96, 696, 969, इस तरह के एंजल नंबर 1111, ये सब बहुत दिखने लग जाते हैं। बट आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको हार्ट दिखने लग जाएंगे, बटरफ्लाई एंड सो मेनी थिंग्स, फीदर, ये सब दिखने लग जाते हैं, फेदर लिखने लग जाते हैं। तो ये सब आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोर ऑफ द हार्ट अच्छा लगेगा, लेकिन नॉर्मली अच्छा लगेगा। ये नहीं कि पहले डेस्परेट हो जाते थे, हार्ट देखा अरे मेरे डीएम आने वाले हैं, हाँ कहीं पे जो है 2 बर्ड देख लिए अरे मेरे डीएम आने वाले हैं, अरे कहीं पे बटरफ्लाई देख लिए मेरे डीएम आने वाले हैं। ये वाले ऑब्सेशन से आप बाहर आ जाओगे। आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा एंजल नंबर देख करके, 1111 देख करके, ये इतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फर्क पड़ेगा लेकिन नॉर्मली, इतना भी ज़्यादा नहीं। ओके, तो और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माइंड में सेट हो जाता है कि आपको अपना ग्रोथ करना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि आपके माइंड में आपको सेट हो जाएगा कि आपको अपना ग्रोथ करना है। आप अपने ग्रोथ पे ध्यान देने लग जाओगे, आप खुद में खुश होने लग जाओगे। आपको कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ या कुछ भी ऐसा तीसरा बंदा आपको जो है लो वाइब्रेशन में नहीं कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो आप लेट गो करना सीख जाओगे एंड अपना ख्याल रखना सीख जाओगे। आपको ये पता भी होगा कि आपका बंदा जो है, आपके डीएम जो है वो थर्ड पार्टी में है, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होता है कि वो कर्मा क्लीनिंग कर रहे हैं, वो कर्मा क्लियर हो जाएगा उनका, तो जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाएंगे। आपको ये एक सेटिस्फैक्शन होता है आपके कोर ऑफ द हार्ट में, और आप इसके लिए, उसकी वजह से आप उनको कर्श नहीं करते हो, आप उनको क्या करने लग जाते हो, ब्लेसिंग्स देने लग जाते हो। आप इवन इनर वर्क में भी साथ में चक्रास करते हो, साथ में मेडिटेशन करते हो। आपको उनको किसी भी तरह से सही करना होता है, क्योंकि आप अंदर से लगे हुए उनके लिए, है ना, उनके लिए वर्क करने लग जाते हो, और बाहर से आप नॉर्मल हो, एकदम नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हो, बैलेंस स्टेज पे आ जाते हो, है ना। और इसके अलावा मैंने बताया था कि नीडीनेस से ऑपरेट करना छोड़ देते हो, ऑब्सेस्ड होना छोड़ देते हो। और इसके अलावा जो है, जो ऑब्सेशन होती है उनके लिए कि वो आ जाए तो अच्छा होगा, वो कब आएंगे, उनकी फोटो किसके साथ घूम रहे हैं, वो किसके साथ पार्टी कर रहे हैं, ये सब निकल जाता है, ये खत्म हो जाता है। अब जिंदगी के आपकी जो जिंदगी की जितने प्रॉब्लम है, आप उससे डील करना सीख जाते हो। आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। मतलब आपको अगर शिकायत हो भी गई तो आप नॉर्मल उसे, मतलब कर्ज नहीं करते, आप नॉर्मल हो जाते हो, ना ही कर्ज करते हो, ना अगर ब्लेसिंग नहीं देते हो तो कर्ज भी नहीं करते हो, आप नॉर्मल हो जाते हो। चलो ठीक है, उनका था, वो उन्होंने बोला, चलो ठीक है। आप उससे ट्रिगर भी नहीं होते हो, क्योंकि आपको पता होने लग जाता है कि मुझे कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, आई एम बैलेंस्ड, है ना। ये मोड में आप आ जाते हो। आप इनर वर्क अच्छे से करने लगते हो, सेल्फ लव पर कंसंट्रेट करने लग जाते हो। आप और मैं बता दूं, आप अपने हर खुशी के लिए गॉड से, एंजल से, यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड पे करने लग जाते हो, क्योंकि आपकी सोल ना हैप्पी रहने लग जाती है। क्योंकि आपका सोल पर्पस जो होता है ना, आपका जो वर्क होता है ना, आपको उसमें ग्रोथ मिलने लग जाती है। क्योंकि आप जब उनसे छूटते हो, आप उनकी यादों से निकल के बाहर आते हो, तो गॉड भी आपको एक ध्यान आपके वर्क में कंसंट्रेट करना चाहते हैं एंड आपको उसमें ग्रोथ देते हैं। आप इसके लिए आप इतना सोल से हैप्पी हो जाते हो ना, तो आप एंजल, गॉड, यूनिवर्स को एकदम थैंक यू करने लगते हो, ग्रेटिट्यूड पे करने लग जाते हो। आपके हर ग्रोथ पे आपके मुंह पे ये होता है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड होता है। अब आप गॉड से शिकायत करना बंद कर देते हो कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये सब बंद हो जाता है, एंड आपके मुंह पे सिर्फ ब्लेसिंग्स होती है उनके लिए, एंड उनके लिए भी थैंक यू होता है, ग्रेटिट्यूड होता है। तो ये जो है, इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आपको डीएम को खोने का डर खत्म हो जाता है, बिकॉज आपकी सोल जानती है कि वो आपके डीएम है, वो आएंगे ही।
आप सबको इक्वल वैल्यू देने लग जाते हो, आप हायर वाइब्रेशन में आ जाते हो, खुद के हैप्पीनेस फील करने लग जाते हो, आप खुद और गॉड से ज़्यादा प्यार करने लग जाते हो, आप अपने एसेंशन में वर्क करने लग जाते हो। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, आप जो है चैनल मैसेज जो आते हैं ना, जो चैनल मैसेज देखते हो उस पे वो देखना बंद कर देते हो। जो टैरो ट्रेडिंग देखते थे ना, जो टैरो ट्रेडिंग पे आपको अच्छा लगने लगता था, कुछ भी डीएम के बारे में आ जाए, आज उनकी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, क्या उनका चल रहा है अभी, हाँ वो डीएफ के साथ कैसे है, ये सब देखना बंद कर देते हो। चैनल मैसेज जो आ रहा है ना हर चैनल पे कि आज चैनलिंग हो रही है कि डीएम बहुत दुखी है एंड थर्ड पार्टी में भी रह करके वो डीएफ को याद कर रहे हैं टाइप, ये सब टाइप की जो चीज़ें होती है चैनलिंग में, ये सब आप देखना बंद कर देते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन चीज़ों से बाहर निकल के आ जाते हो, बिकॉज आपको अपना एसेंशन करना होता है। आपको एक प्योर सोल, एक जो है एक डेवलप्ड सोल बनना पड़ता है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझ में आ चुकी होती है, आपको उसमें कुछ कर गुजरने का दिल करता है, आपको लगता है मैं इसमें क्या कर जाऊँ, मैं फेमस हो जाऊँ, मैं अच्छे पैसे कमाऊँ, इस चीज़ पे आप ध्यान देने लग जाते हो। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आप ऑब्सेशन में आ जाते हो कि मुझे एकदम करोड़पति बन जाना है यानी फेमस हो जाना है, एकदम टाटा बिरला बन जाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें भी नॉर्मल रहते हो क्योंकि आप बैलेंस्ड हो चुके हो। इनर वर्क करते करते, सबकॉन्शियस माइंड को हील करते करते आप बैलेंस्ड हो चुके हो, इसलिए कोई आपको ट्रिगर नहीं कर पाता। इवन डेविल भी आपके सपने में आ जाए तो वो आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। ऐसी वाली सिचुएशन में आप आ जाते हो, है ना। तो मैंने बोला कि आपको चैनल मैसेज देखने का भी इच्छा नहीं होता, ना ही आपको अपने डीएम का पिक देखने का मन करता है, ना कॉल का इंतज़ार होता है, ना ही कॉल करने का मन करता है। इस सिचुएशन में आप आ जाते हो, आप खुद का, फैमिली का, सबका ख्याल रखने, फैमिली वालों का ख्याल रखने लग जाते हो, अपने आसपास के सारे लोगों का मतलब ख्याल रखने लग जाते हो। अगर आपको किसी से दुश्मनी भी है, अगर आपको कभी आप किसी से झगड़ा भी किए थे तो आप उनको नॉर्मली लेने लग जाते हो। आप उनको अगर ब्लेसिंग्स ना भी दो तो आप उनके साथ नॉर्मल हो जाते हो, है ना। और आप ब्लेसिंग्स भी देने लग जाते हो, बिल्कुल, क्योंकि आप एक प्योर सोल होने लग जाते हो, है ना। तो ये एंजल नंबर जो आपको दिखते हैं, ये सब जो है ये सब दिखना आप जो है आप देख करके भी आप नॉर्मल फील करते हो। आपको एकदम से एक्साइटमेंट फील नहीं होता है, आप उसमें भी हैप्पी महसूस करते हो। तो ये सब साइन होते हैं माय डियर डीएफ्स। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप खुद का डिसीजन लेना सीख जाते हो। आप तुरंत में एक क्विक डिसीजन लेने लग जाओगे। आप जो है जो आपके, क्योंकि आपका इनर डीएफ एंड डीएम जो है ना वो बैलेंस्ड हो चुका होता है। आप जब अपने जो है फाइनेंशियल साइड पे काम कर रहे हो तो आपका इनर डीएम बैलेंस हो रहा होता है। बहुत सारी डीएफ पूछिए मैम इनर डीएफ और डीएम बैलेंस कैसे होगा? अरे वो आप जैसे इमोशनली होते हो, डीएफ जो हमेशा इमोशनली बैलेंस्ड होती है, इमोशन पे ज़्यादा ध्यान देती है, तो वो इमोशनली तो बैलेंस्ड हो गई अपने डीएम को याद नहीं करके और खुद को लव करके, एंड अपने फाइनेंशियल साइड पे वर्क कर करके वो डीएम उनके बैलेंस्ड हो गए। तो ऑब्वियस है कि आपका इनर डीएफ डीएम जब बैलेंस होता है तभी तो रियूनियन होता है माय डियर, है ना। तो यही होता है एक्चुअल में कि आप जो है सेल्फ लव एक ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हो। इवन ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है कि लगता है कि अगर आए तो अब प्योर सोल बन के आए मेरे डीएम, वरना अब ना आए तो कोई दिक्कत ना है। ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है डीएफ्स में। हाँ, ऐसी वाली भी फीलिंग आती है। लव पूरा है, आपको भी पूरा लव है, आप हर समय उनकी प्रेजेंस को फील करते हो और अभी भी करते हो और करते रहोगे, है ना, पूरी लाइफ टाइम। लेकिन आपके एक मन में बात आती है कि नहीं, मैंने जितना उनका ये जो सुना है, वो उल्टी पुल्टी बातें उन्होंने मुझे बोली है, जो भी बोला है, अब मुझे उस तरह की एनर्जी नहीं सुनना है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसे बोल जाते हैं डीएफ जो आपको हार्ट ब्रेक कर देता है, तो आप उनको माफ़ कर देते हो उन सब चीज़ के लिए, और जानते हो कि उनका भी उन पर डेविल अटैक है, उनके दूसरे पार्टी में, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, है ना। तो आप उनको माफ़ भी कर देते हो, आप उनको कर्ज नहीं करते हो। पहले करते थे बट अब नहीं करते हो, ओके। तो आप उस स्थिति में आ जाते हो, उस स्टेज पे आ जाते हो, एंड आपका जो है ना खुद का डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो जाता है। आप खुद में तुरंत में एक डिसीजन ले पाते हो, है ना। जैसे कि घर में जेंट्स होते हैं तो कोई भी बड़ा डिसीजन जो है फटक से लेना जानते हैं वो, तो उसी तरह से आपका डिवाइन जो डीएम बैलेंस हो जाता है, अंदर का जो शिव शक्ति है वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, और फिर तो रियूनियन होना ही है माय डियर, है ना। तो आप इस स्टेज पे आ जाते हो। मैं और भी क्या बोलूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे
खजाने हैं, मैं क्या 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 बताऊँ आपको। तो इस इतने सारे भी अगर स्टेज, आप इस स्टेज पे भी पहुंच चुके हो जहाँ पे आप सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग्स, आप जो है एक बैलेंस स्टेज पर, एक जो है एसेंशन के स्टेज पे, एक ग्रोथ के स्टेज पे आ गए हो, आप अपने लिए सोच रहे हो और आप सबसे अनकंडीशनल लव कर रहे हो, देन यू आर बैलेंस माय डियर, एंड आपका रियूनियन बिल्कुल करीब है। तो आप मुझे बताओ आप लोग का कौन कौन हो जो इतने इस स्टेज पे, इन दोनों ही ग्रुप में, मैंने जो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए हैं, दोनों ही चीज़ें उनमें हैं समाहित। तो मुझे बताएं कि किन किन के कौन रियूनियन के करीब हैं। क्या ऐसा फीलिंग आ रहा है आपको? क्या आप रियूनियन के करीब हैं? आप मुझे बताइए, एंड मुझे बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है ऐसे करने में, ऐसा होने में। क्या आपको कितने कितने साल लग गए आपको इस स्टेज में आने में? सबका अपना अपना टाइमिंग होता है, क्योंकि रियूनियन डिवाइन टाइमिंग पे होता है और गॉड खुद वहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, इस तरह से चलते हो, तो आपका डिवाइन टाइमिंग आप खुद नज़दीक लेते आते हो। तो डिवाइन टाइमिंग आप भी नज़दीक कर सकते हो, गॉड से जुड़ करके, खुद से जुड़ करके, सेल्फ लव करके, सबसे प्यार करके आप जो है बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग जल्दी ला सकते हो। सो थैंक यू सो मच आज के लिए वीडियो के लिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करती हूँ।